तंत्र विद्या, जो सुनने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इस शब्द के भीतर कितने गहरे रहस्य छिपे हैं, इसका एक आम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। काला जादू, टोना टोटका, सब इसका हिस्सा है। परंतु तंत्र विद्या अपने आप में इतना गहरा समुद्र है जिसकी गहराई कभी कोई नाप नहीं सकता। इसकी गहराई इतनी खतरनाक है कि जिसने इसके संदर्भ में पूर्ण रूप से, या यूं कहें इसका कुछ अंश मात्र भी जान लिया हो, तो इंसान कभी संभव ना होने वाली चीज, या यूं कहें जिस चीज की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, वो भी इसके माध्यम से संभव किया जा सकता है। लेकिन सुनने में ये जितना सरल दिखता है, इसकी गहराई को समझना उतना ही विचित्र है। मोहिनी, एक 23 वर्षीय लड़की, बेहद खूबसूरत, लंबे काले घने बाल, जो एक बार उसे देख ले तो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए, लेकिन जब कोई उसका पूर्ण रूप देख ले तो उसे दुत्कार दे। भगवान ने मोहिनी को इतना सुंदर रूप तो दिया था, लेकिन शरीर से वो विकलांग थी। बचपन में हुए एक एक्सीडेंट ने उसे शरीर से अपाहिज बना दिया। वो बचपन में अपनी उम्र के बच्चों को खेलते, भागते, दौड़ते देखती तो उसका मन अंदर ही अंदर की चोट उठता। उसकी जिंदगी अब उसकी व्हीलचेयर पर सिमट कर रह चुकी थी। वो सबको दौड़ते देखती तो अपने व्हीलचेयर को घर की तरफ मोड़कर घर के आंगन में पहुंचते ही अपना चेहरा छिपाए आंसुओं से अपना दर्द बयान करने लगती। अंदर ही अंदर वो इतनी ज्यादा घुटती कि अब तो किसी से बात करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी एक छोटी बहन वैशाली भी थी, जो उसे एक छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। वो मोहिनी को उदास देखती तो हमेशा उसकी उदासी दूर करने के नए नए तरीके खोजती। मम्मी, दीदी कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। बेटा, मोहिनी अपने रूम में है। फिर से उसने आज खाना नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को कमरे में बंद किए हुए है, किसी को अंदर नहीं आने दे रही। कुछ खाया भी नहीं उसने। आप चिंता मत करो मम्मा, मैं दीदी को खाना खिला दूंगी। आप मुझे खाना दे दो। कहने को वैशाली की उम्र कम थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वो बहुत समझदार हो चुकी थी। अपनी बहन की उदासी वो एक पल भी देख नहीं पाती थी। मोहिनी अक्सर जब भी उदास होकर बिना खाए पिए खुद को जब अपने कमरे में बंद कर लेती थी, तो वैशाली ही उसे बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। शायद बचपन से ही वैशाली ने खुद से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखा और खुद से बढ़कर ही उसे प्यार किया। समय बीता और दोनों बहनें जवान हुई, लेकिन दोनों की जिंदगी बहुत अलग थी, जिसका असर कहीं ना कहीं अब मोहिनी के दिमाग पर होने लगा। धीरे धीरे अपनी बहन की चिंता और प्यार उसे कांटे की तरह चुभने लगा। अरे दीदी, आप दाई माँ के कमरे में क्या कर रही हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पहले आंगन में ढूंढा, फिर आपके कमरे में, और देखो आप मिली भी तो कहाँ पर मिली। क्यों, मैं अपने कमरे या आंगन के अलावा कहीं नहीं जा सकती हूँ क्या? कोई पाबंदी है मुझ पर? अरे नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ये सब छोड़िए, ये देखिए मेरा रिजल्ट। आपकी छोटी बहन ने कॉलेज में टॉप किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थकान सी हो रही है, मुझे अपने रूम में जाना है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको आपके रूम में छोड़ आती हूँ। क्यों छोड़ोगी तुम मुझे मेरे रूम तक? पैरों से अपाहिज हूँ, लेकिन हाथ काम करते हैं मेरे। खुद अपनी व्हीलचेयर चलाकर अपने रूम तक जा सकती हूँ मैं। नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मोहिनी ने वैशाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथों से व्हीलचेयर के पहिए घुमाती हुई गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को गुस्से में पटकते हुए बंद कर दिया। वो कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई और खुद को आईने में देखते हुए रोने लगी। ये सब दिखाकर आखिर क्या जताना चाह रही है वो, कि मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाई? मैं भी आज अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रही होती। अगर उस एक्सीडेंट में अपाहिज ना हुई होती तो मैं भी वो जिंदगी जी रही होती जो आज वैशाली जी रही है। लेकिन मैं ये जिंदगी अब और नहीं जी सकती। या तो अब मैं इस जिंदगी को खत्म करूंगी, या किसी भी तरह वो सब कुछ हासिल करूंगी जो उसके पास है, चाहे उसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहिनी ने गुस्से में आईने में देखा और ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगी।
गुस्से में अक्सर वो खुद पर काबू खो बैठती थी और वैशाली को ही उसे शांत कराना पड़ता था। सामान के टूटने की आवाज सुनकर वैशाली दौड़ती हुई मोहिनी के कमरे में आई और उसे शांत करने के लिए उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सब ठीक है ना दीदी? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। जाओ यहाँ से और मुझसे बिना पूछे दोबारा मेरे कमरे में मत आना। लेकिन दीदी मैं तो... जाओ यहाँ से, मुझे कुछ समय अकेले रहना है। अब ठीक है दीदी। वैशाली मोहिनी के कमरे से बाहर निकली और उसने दरवाजे को हल्का बंद कर दिया, लेकिन उसके वहां से जाते ही मोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें टूटे हुए 2-3 बाल थे। जब वैशाली ने उसे गले से लगाया था तब उसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी ने उसके कुर्ते पर गिरे उसके बाल के कुछ टूटे हुए बालों को ले लिया। मुझे जो चाहिए था आखिरकार मिल ही गया। अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मोहिनी। अब तुझे ज्यादा समय तक ये अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, नहीं जीनी पड़ेगी ये जिंदगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और 1 घंटे बाद मोहिनी की माँ उसके कमरे में उसे दवाई देने के लिए आई। आज वैशाली से गुस्सा हो गई तू, इसीलिए आज मैं तुझे दवाई खिलाने आई हूँ। क्यों छोटी बहन पर गुस्सा करती है? ये ले दवाई ले और आराम से सो जा।